बापू नाम के जंगल में एक टुन्नी चिड़िया रहा करती थी। टुन्नी चिड़िया का जंगल में बड़ा नाम था। वह बहुत चतुर और बुद्धिमान थी। टुन्नी की एक लड़की भी थी जिसका नाम टुनटुनी था। टुनटुनी बहुत ही सुंदर चिड़िया थी, जो भी उसे देखता मोहित हो जाता। लेकिन उसकी माँ टुन्नी का एक ही जवाब रहता, टुनटुनी एक बुद्धिमान माँ की बेटी है, कोई कबाड़ी की नहीं। मैं उसकी शादी उसी से करूँगी जो मुझसे अधिक योग्य और बुद्धिमान होगा। पास ही के जंगल में चीरू नाम का एक चिड़ा रहता था, जो टुनटुनी को मन ही मन बहुत प्यार करता था। लेकिन वह बहुत गरीब था। एक बार चीरू हिम्मत करके टुन्नी के पास शादी का प्रस्ताव लेके जाता है। आंटी जी, मैं आपकी बेटी टुनटुनी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे प्यार का क्या करूँ मैं? अचार डालूं? अगर मैं टुनटुनी की शादी तुमसे कर भी दूँ तो तुम उसे क्या प्यार ही खिलाओगे? क्योंकि और तो कुछ है नहीं तुम्हारे पास खिलाने को। टुनटुनी मेरी तरह एक बुद्धिमान और चतुर चिड़िया है और उसकी शादी किसी बुद्धिमान से ही होगी, तुम जैसे मूर्ख से नहीं, जिसे इतनी भी अकल ना हो कि झोपड़ी में रहकर महलों के सपने नहीं देखे जाते। आंटी जी, मैंने माना मैं गरीब हूँ लेकिन मूर्ख नहीं, आपकी बेटी को खुश रखूंगा। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा इस जंगल में दिखाई मत देना। टुन्नी का ऐसा बर्ताव देखकर चीरू को बहुत बुरा लगता है। वह बहुत उदास होकर वहाँ से चला जाता है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ टुन्नी से, चाहे कुछ भी हो जाए। पर टुन्नी की माँ को कैसे मनाऊं? वह यही सोच रहा होता है। तभी उसी रास्ते मिट्ठू तोता गुजरता है। चीरू को उदास देखकर वह चीरू से पूछता है, क्या बात है भाई, तुम क्यों इतने उदास बैठे हो? चीरू उसे सारी आप बीती बताता है। तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है। और तोता उसे एक हीरे की माला देता है। यह कोई ऐसी वैसी माला नहीं है, यह जादुई हीरे की माला है। इसे गले में पहनकर तुम जो भी चाहोगे वैसा बिल्कुल हो जाएगा। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और बहुत वर्षों से इसी खोज में लगा था, तब मैंने ये आविष्कार किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं यह नहीं ले सकता। यह आपकी मेहनत का फल है। अरे भाई, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसलिए इसे तुम ले लो। चीरू उसे ले लेता है और गले में पहन लेता है। चीरू की तो बस एक ही इच्छा थी कि उसकी शादी टुनटुनी से हो जाए। कुछ दिनों बाद टुन्नी के घर एक कबूतर आता है। कबूतर के गले में हीरों की माला होती है। वो कबूतर कोई और नहीं, चीरू होता है। हम दूर के जंगल से आए हैं। मैंने सुना है आपके पास एक हीरा है। टुन्नी पहले तो कबूतर को गौर से देखती है। आपने सही सुना है। क्या मैं वो हीरा देख सकता हूँ? क्यों, आपको खरीदना है क्या? इसलिए ही तो पूछा मैंने आपसे, मुझे खरीदना है। अरे ओ टुनटुनी बेटिया, जरा अंदर से हीरा लेकर आना। एक ग्राहक आया है उसे खरीदने। टुनटुनी घर से हीरा लेकर बाहर आती है और हीरा अपनी माँ को दे देती है। इसकी क्या कीमत है? 1 लाख रुपए का है। ठीक है, मुझे 2 चाहिए। लेकिन टुनटुनी के पास तो एक ही हीरा था। टुनटुनी उससे बोलती है, आपको 2 हीरे कब चाहिए? मैं 2 दिन बाद आऊँगा, फिर आपसे दोनों हीरे साथ ले जाऊँगा और इसके बदले मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, मैं ऐसा हीरा आपको लाकर दूंगी। कबूतर वहाँ से चला जाता है। टुन्नी के मन में लालच आ गया था। अब वह मन ही मन सोच रही थी, हीरा तो 1 लाख का है, अगर ऐसा एक और हीरा मिल जाए तो मुझे पूरे 4 लाख का फायदा हो जाएगा। टुन्नी बेटा, तुम बाहर जाकर पता करो किसी के पास ऐसा हीरा है। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। टुनटुनी पूरे जंगल में घूमती है और अपने सगे संबंधियों के पास गई, लेकिन उसे ऐसा हीरा कहीं न मिला। टुनटुनी दूसरे जंगल में जाती है। वहाँ उसे एक कालू कौवे के पास वैसा ही हीरा मिल जाता है। कालू भाई, ये हीरा मुझे चाहिए, इसकी क्या कीमत लोगे? बहन, ये हीरा की कीमत 4 लाख रुपए है। यह तो आप बहुत ज्यादा बता रही हो। मेरे पास भी ऐसा हीरा है, उसकी कीमत तो सिर्फ 1 लाख रुपए है। बहन, मैं इसे 4 लाख से कम में नहीं बेच सकता। मुझे किसी ने दिया है और कहा है कि 4 लाख से कम में न बेचो। टुनटुनी वहाँ से उदास होकर अपने घर चली आती है। क्या हुआ टुनटुनी बिटिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? माँ, मुझे ऐसा हीरा कहीं नहीं मिला, लेकिन दूसरे जंगल में एक कालू नाम का कौवा था, उसके पास वो ही हीरा है।
लेकिन वह उसे 4 लाख से कम पर बेचने को तैयार नहीं। अरे 1 लाख के हीरे की कीमत 4 लाख रुपए? उसी दिन में कबूतर आएगा और उसे हीरा न मिला तो लौट जाएगा और मुझे पूरे 5 लाख का घाटा हो जाएगा। अगर वो हीरा कालू कौवे से खरीद ले तो भी हमें 1 लाख का तो फायदा हो ही जाएगा। यह सोचकर टुन्नी कालू कौवे के पास जाकर वह हीरा 4 लाख में खरीद लाती है। धीरे धीरे महीना गुजर गया किंतु कबूतर नहीं आया। मुझे तो वह है कि अगर वो कबूतर नहीं आया तो मुझे बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। देखते ही देखते दूसरा, तीसरा और चौथा महीना भी बीत गया लेकिन कबूतर नहीं आया। माँ, अब वह कबूतर नहीं आएगा, वो हमें पागल बना गया, हमें तो बहुत बड़ा घाटा हो गया माँ। टुन्नी अब समझ चुकी थी कि अब कबूतर नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद चीरू तोते की दी हुई माला उतार देता है और टुनटुनी के घर पहुंच जाता है और फिर से वही बात कहता है, आंटी जी मुझे आपकी बेटी का हाथ थामना है। तुम फिर आ गए, तुम्हारे जैसे मूर्ख के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करूंगी। आंटी जी मैं आपसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, मैं ही कबूतर बनके आपके घर आया हीरा खरीदने और मैंने ही कालू कौवे को वो हीरा दिया था और 4 लाख में बेचने को कहा था, जिसमें आप लाभ सोच रही थी उसी में मुझे 2 लाख का लाभ हुआ। लेकिन तुम्हारे पास हीरा आया कहाँ से? तुम तो बिल्कुल गरीब हो और तुम एक चिड़े से कबूतर कैसे बने? चीरू उसे सारी बात बताता है और उस जादुई माला का कमाल भी बताता है जो उसे साइंटिस्ट तोते ने दी थी। टुन्नी यह सब सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती है और आखिरकार टुनटुनी की शादी बड़ी धूमधाम से चीरू के साथ कर देती है और टुन्नी चीरू को वो हीरा भी उपहार में दे देती है।